वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम इंग्लिश जो आप सीरीज़ चल रही है उसके एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। इंग्लिश में जब आप पेपर में बैठते हैं तो आपने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। उनमें से एक जो प्रपोजिशन के लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं वर्ड फॉलो बाय प्रपोजिशन, मतलब फिक्स प्रपोजिशन के। आप पीपीएससी में बैठें, एफपीएससी में, या जितने भी डिफरेंट किस्म के एग्ज़ाम्स हैं, एफआईए है, इस्लामाबाद पुलिस है, नैब है, एनटीएस वगैरह के जो क्वेश्चन है वहाँ पर प्रपोजिशन या तो सिंपल प्रपोजिशन ऑन इन इट होती है, या आजकल ज़्यादातर जो क्वेश्चन प्रपोजिशन के आ रहे हैं वो फिक्स प्रपोजिशन के आ रहे हैं कि वर्ड के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन है जो हमेशा यूज़ होती है। तो उनका एक लेक्चर हम ये 3-4 लेक्चर चलेंगे। आज उसका पहला लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है आई शैल अबाइड बाय। अबाइड के साथ हमेशा बाय आएगा। अबाइड बाय द रूल्स, वी शुड अबाइड बाय द रूल्स, ठीक है। द पेशेंट एब्सटेन फ्रॉम हैवी फूड। एब्सटेन किसी चीज़ से बचना, परहेज़ करना, उसके लिए एब्सटेन फ्रॉम आएगा, हमेशा एब्सटेन अपने साथ फ्रॉम लेगा। अबाउंड इन आता है, अबाउंड इन। अच्छा, ये आपको याद कैसे होंगे, ये आपको पहले ही बताता चलूँ कि ये ऐसे वर्ड हैं, ये जब तक आप इनको बार बार रिपीट नहीं करेंगे आपको याद नहीं होंगे। अब ये मुझे ऑलमोस्ट सारे याद हैं। उसकी वजह क्या है कि मैंने इनको डिफरेंट जगह पे बुक्स में भी पढ़ा है, इनकी प्रैक्टिस की है, और इनको जब आप किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ किसी सेंटेंस में बार बार पढ़ते हैं तो फिर ये आपको याद हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगला है योर स्पीच अबाउंड्स विद इडियम्स। अच्छा, यहाँ अबाउंड्स विद और अबाउंड्स इन। अब जब फिशेस वगैरह की बात होगी, किसी ऐसे मटेरियल की बात होगी जो मटेरियल होगा, जो जिसको आप टच कर सकेंगे, तो उसके लिए अबाउंड इन आएगा। जैसे कि द रिवर अबाउंड इन फिश, लेकिन जिस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते तो उसके साथ अबाउंड विद आएगा। योर स्पीच अबाउंड्स विद इडियम्स, आपकी जो स्पीच है उसमें बहुत ज़्यादा इडियम्स हैं। आई एम एब्जॉर्ब्ड इन माई स्टडीज़। आई एम एब्जॉर्ब इन माई स्टडी, मैं अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मगन हूँ। तो एब्जॉर्ब्ड इन द न्यूट्रिएंट्स वर एब्जॉर्ब इन द वाटर, उसके लिए भी यही यूज़ होता है। आई एम एब्जॉर्ब इन माई स्टडीज़, जब आप बहुत ज़्यादा किसी तरफ मुतवज्जे हों। देयर हैज़ बीन नो अबेटमेंट ऑफ फ्लड वाटर सिंस यस्टरडे। अबेटमेंट कहते हैं कमी को, अबेटमेंट कहते हैं किसी चीज़ का आहिस्ते आहिस्ते से कम हो जाना, अबेट हो जाना। अबेटमेंट ऑफ फ्लड वाटर, अबेटमेंट ऑफ किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ के अंदर कमी आना, किसके अंदर कमी, पानी के अंदर, अबेटमेंट ऑफ। पाकिस्तान हैज़ एन अबंडेंस ऑफ मिनरल वेल्थ। अब अबंडेंस ऑफ मिनरल वेल्थ, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मादनी जो दौलत है उसकी फरावानी है। तो पाकिस्तान हैज़ एन अबंडेंस इन, अब लगता तो यहाँ पर है कि इन आना चाहिए, पाकिस्तान हैज़ एन अबंडेंस इन मिनरल वेल्थ, लेकिन यहाँ पर आएगा पाकिस्तान हैज़ एन अबंडेंस ऑफ मिनरल वेल्थ। आई हैव अ कीन अबहोरेंस ऑफ क्राइम। अबहोरेंस ऑफ क्राइम, मुझे क्राइम से नफ़रत है। अबहोरेंस कहते हैं नफ़रत को। ये आप वो कैब के लिहाज से भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं इसमें। तो अबंडेंस किसी चीज़ की वाफर होना, अबहोरेंस किसी चीज़ की नफ़रत होना। आई हैव अ कीन अबहोरेंस ऑफ क्राइम, मुझे क्राइम से नफ़रत है, तो अबहोरेंस ऑफ। प्लीज़ अकाउंट फॉर एब्सेंस। वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर डीड्स, हम अपने जो काम हैं उसके लिए जवाबदेह हैं। तो अकाउंटेबल फॉर या अकाउंट फॉर, इसका मतलब है जवाबदेही देना, जवाब देना, जवाबदेह होना। प्लीज़ अकाउंट फॉर एब्सेंस, आप 4 दिन गैर हाजिर थे, आप उसका जवाब दें, अकाउंट फॉर या अकाउंटेबल फॉर। प्लेयर इज अकम्पनीड विद, अकम्पनीड होना किसी चीज़ का साथ देना, तो अकम्पनीड के साथ हमेशा विद आता है, आपने याद रखना है। अकम्पनीड टू या अकम्पनीड इन नहीं आएगा बल्कि अकम्पनीड विद। प्लेयर इज अकम्पनीड विद पेन इन लाइफ, दुख और सुख साथ साथ हैं। अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, किसी पर इल्ज़ाम लगाना या लगना। द कल्प्रिट वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, कल्प्रिट किसे कहते हैं, कोई भी जो मुजरिम है
जो कोई मुलजिम है, मुजरिम है, उसे कल्प्रिट कहते हैं। अक्यूज़ इल्ज़ाम लगाना, ऑफ थेफ्ट। आई एम नॉट अकस्टम टू, अकस्टम के साथ हमेशा टू आता है और ये फेमस है, ये पेपर में रिपीट होता है। अकस्टम टू, आदी होना किसी चीज़ का। आई एम नॉट अकस्टम टू हॉट वेदर, मैं हॉट वेदर का आदी नहीं हूँ। एक्सीड टू, ये भी एक्सीड भी अपने साथ टू लेता है। किसी की दरख्वास्त को मान लेना, किसी की बात को मान लेना को कहते हैं एक्सीड। ही डिड नॉट एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, ही एक्सीडेड टू माई प्रपोजल, उसने मेरी बात मान ली। एक्सीड टू। आई हैव नो एक्सेस टू द गवर्नर, एक होता है एक्सीड वो मान लेना और एक होता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब है रिसाई होना, कहीं तक पहुंच होना। आई हैव नो एक्सेस टू द गवर्नर, और एक्सेस भी अपने साथ टू लेता है, मेरी गवर्नर तक कोई एक्सेस नहीं है। अकॉर्डिंग टू, आगे जो वर्ड आ रहा है अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग भी अपने साथ टू लेता है। शी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्लान, शी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, तो ये भी अकॉर्डिंग के साथ भी टू आएगा। कुछ ऐसे हैं जो आपने बार बार सुने हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको याद करना इतना इशू नहीं है। जिस तरह अकॉर्डिंग टू हम बार बार सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो न्यू हैं, तो उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। यू विल बी अकाउंटेबल टू मी, आप अकाउंटेबल, जैसे अकाउंट पीछे था, अकाउंट फॉर अकाउंटेबल टू मी, जब आप किसी को जवाब दे होंगे तो अकाउंटेबल हैं आप उसको। यू आर अकाउंटेबल टू मी फॉर यूर रूडनेस, यू आर अकाउंटेबल टू द कोर्ट्स, आप अदालतों को जवाब दे हैं। आई एम नॉट अक्वांटेड विद, अक्वांटेड विद किसी, अक्वांटेड का मतलब है किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना, अक्वांटेड विद का मतलब होना किसी चीज़ का वाकिफ़ होना। आई एम नॉट अक्वांटेड विद दिस कंट्री, अक्वांटेड अपने साथ क्या ले रहा है, विद ले रहा है। अक्वांटेड विद वाकिफ़ नहीं हूँ मैं इस मुल्क के साथ, इस जगह के साथ। द स्टूडेंट एक्टेड अपॉन, एक्टेड के साथ भी हमेशा अपॉन होता है, ऑन नहीं आता, याद रखें। आई एक्टेड ऑन हिज प्लान, नहीं, आई एक्टेड अपॉन हिज प्लान, हिज एडवाइस। एडिक्टेड बिल्स काफ़ी फेमस है, एडिक्टेड टू, ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रग्स, ही इज़ एडिक्टेड टू क्राइम्स, ही इज़ एडिक्टेड टू ओपियम। एडिक्टेड अपने साथ हमेशा टू लेगा, किसी चीज़ का आदी होना। अच्छा, एडमिट ऑफ, अच्छा एडमिट के साथ बहुत ज़्यादा वर्ड आते हैं, ये आगे बार बार आएंगे। अगर तो आप किसी चीज़ के एडमिट को यूज़ कर रहे हैं इजाज़त के मैनी में, आप एडमिट को यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ की इजाज़त के मैनी में, तो तब आएगा एडमिट ऑफ। सर्कमस्टांसेस डू नॉट एडमिट ऑफ माई एनी लीनियंसी, कि ये जो हालात हैं किसी किस्म की नरमी की इजाज़त नहीं देते। सर्कमस्टांसेस डू नॉट एडमिट ऑफ एनी लीनियंसी, लीनियंसी कहते हैं नरमी को, ये भी अच्छा वर्ड है पेपर के लिए, देख लें। लीनियंट हम कहते हैं ना, फलां टीचर बड़ा लीनियंट है, मतलब बड़ा नर्म है, सख्ती ज़्यादा नहीं करता, तो लीनियंसी किसे कहते हैं, नरमी को। तो सर्कमस्टांसेस डू नॉट एडमिट ऑफ एनी लीनियंसी। फॉरेन मिनिस्टर अयूब खान वाज, या फील्ड मार्शल अयूब खान वाज एडमिटेड इनटू द मुस्लिम लीग, एडमिटेड इनटू, जब आप किसी को किसी जमात में दाखिला दे रहे हैं तो उसके लिए एडमिटेड इनटू द स्कूल, ही वाज एडमिटेड इनटू द क्लास, ही वाज एडमिटेड इनटू द स्कूल, ही वाज एडमिटेड इनटू द पार्टी। अडॉर्न्ड विद आता है, हमेशा अडॉर्न्ड अपने साथ विद लेता है, अडॉर्न्ड का मतलब है सजाना, ये भी अच्छा वर्ड है, देख लें। द रूम वॉज अडॉर्न्ड विद फ्लावर्स, जो रूम था वो फ्लावर से सजा हुआ था, अडॉर्न्ड विद। प्लीज़ डू नॉट एडवर्ट टू दिस सब्जेक्ट एनी मोर, एडवर्ट डाइवर्शन से वर्ड निकला है, डाइवर्शन लगी होती है ना, वो बंदे का इशारा होता है उस तरफ, जिस तरफ डाइवर्शन लगती है बंदा उस तरफ मुड़ जाता है, तो एडवर्ट का मतलब है रजू करना, किसी चीज़ का तवज्जो देना। प्लीज़ डू नॉट एडवर्ट टू दिस सब्जेक्ट एनी मोर, कि इस मौजू की तरफ आप मज़ीद तवज्जो ना दें। एडवर्ट भी अपने साथ टू लेता है। अडेप्टेड टू, अडेप्टेड भी अपने साथ टू लेता है। ही अडेप्टेड हिमसेल्फ टू दिस न्यू इन्वायरमेंट, ही अडेप्टेड हिमसेल्फ टू दिस न्यू कंट्री। तो अडेप्टेड अपने साथ हमेशा टू लेगा। अडेप्टेड का मतलब है अपने आप को अडेप्ट कर लेना, किसी माहौल के मुताबिक ढाल लेना। आई एडहेयर टू माई ओन प्रिंसिपल, आई एडहेयर, मैं क्या करता हूँ, एडहेयर टू, मैं उस पर सिक्का बांधूँ, कार बांधूँ, मैं किसी चीज़ पर अमल पैरा हूँ। एडहेयर
चिपके रहना, सर एडहीजन से वर्ड निकला है। एडहीजन का मतलब है चिपकना, एडहेयर का मतलब होगा किसी के साथ, चीज़ के साथ चिपके रहना, उसी पर टिके रहना। आई एडहेयर टू माई ओन प्रिंसिपल। आई एम अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ये काफ़ी कॉमन है, अफ्रेड ऑफ, आई एम अफ्रेड ऑफ नो बॉडी, मैं किसी से नहीं डरता। ही हैज़ डीप अफेक्शन फॉर, किसी से, किसी के लिए आपकी फीलिंग्स होना, अफेक्शन कहते हैं फीलिंग को, मोहब्बत की फीलिंग, अच्छी फीलिंग्स को। ही हैज़ डीप अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन, उसे बच्चों से बहुत ज़्यादा उनसीयत है, मोहब्बत है। अफेक्शन फॉर, अफिनिटी भी इसी तरह का एक वर्ड है, वो भी लगाव के लिए यूज होता है, लेकिन अफिनिटी हमेशा अपने साथ विद लेता है। अफिनिटी विद लेगा, अफेक्शन फॉर लेगा। ही एग्रीड टू, अच्छा अब एग्रीड वाले पेपर में आते हैं, मैं इनका आपका डिफरेंस समझा दूं। एक होता है एग्री टू, एक होता है एग्री विद। एक होता है एग्री टू, एक होता है एग्री विद। जब आप किसी की प्रपोजल के साथ, किसी की एडवाइस के साथ, किसी की बात के साथ एग्री करेंगे तो वो एग्री टू होगा। किसी की कोई भी थिंग है उसके साथ आप जब एग्री कर रहे हैं वो एग्री टू है, लेकिन अगर आप किसी पर्सन के साथ एग्री कर रहे हैं तो वो एग्री विद है। आई एम एग्री विद यू, आप कभी ये नहीं कहेंगे आई एम एग्री टू यू। आई एम एग्री टू यूर प्रपोजल, जब कोई प्रपोजल होगा, आई एम एग्री टू यूर एडवाइस या आई एम एग्री टू यूर प्लान, तो वो क्या होगा, टू होगा। लेकिन बंदे की बात हो रही है तो उसके साथ हमेशा विद आएगा। वी ऑल आर एग्रीड ऑन दिस पॉइंट, अगर किसी खास पॉइंट पे बात हो रही है तो उस पे ऑन आएगा। वी ऑल आर एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। अगला है दिस स्कीम इज एग्रीएबल टू मी, एग्रीएबल के साथ भी हमेशा टू आएगा। ठीक है, हमने 2-3 वर्ड देख रहे हैं। एग्री टू जब किसी की प्रपोजल के साथ, एग्री विद जब किसी पर्सन के साथ, एग्री ऑन जब एक ही पॉइंट है दोनों का उस पे एग्री करेंगे ऑन, और एग्रीएबल आएगा उसके साथ भी टू होगा। द हंटर एम्ड एट होता है, एम्ड हमेशा अपने साथ एट लेगा, किसी के ऊपर निशाना बांधना तो उसको एट कहेंगे। योर प्रॉब्लम इज एकिन टू मी, एकिन का क्या मतलब है, मिलना जुलना, किसी की शक्ल आपसे मिलती जुलती, आप कहेंगे योर फेस इज एकिन टू मी, योर फेस इज एकिन टू मी, आपका जो चेहरा है वो मुझसे मिलता जुलता है। या योर प्रॉब्लम इज एकिन टू मी, एकिन AKIN का मतलब होना सेम होना, एक जैसा होना, और एकिन अपने साथ हमेशा टू लेता है। अल्टरनेटिव अपने साथ टू लेता है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू डेथ, मौत के खिलाफ कोई चारा नहीं है, मौत का कोई नेमुल बदल नहीं है, या इसको आप कह सकते हैं मौत से कोई बच नहीं सकता। अल्टरनेटिव टू, देयर इज़ नो, मतलब हम कहते हैं ना, अभी रिसेंटली कहा जा रहा है कि हु इज़ द बेटर अल्टरनेटिव टू आवर मिडल ऑर्डर, हमारा मिडल ऑर्डर काम नहीं कर रहा तो अच्छा अल्टरनेटिव उसका कौन है। अ मुस्लिम ओज अलीजियंस टू, अलीजियंस भी अपने साथ हमेशा टू लेगा। अलीजियंस का मतलब हो ना किसी के लिए जज्बात होना, मोहब्बत के, अकीदत के, तो उसके लिए अ मुस्लिम ओज अलीजियंस टू गॉड ओनली, जो मुसलमान है वो सिर्फ खुदा का अतात गुजार। अलीजियंस का क्या मतलब है, किसी के लिए अकीदत के जज्बात रखना, किसी की अतात करना। अलॉटेड टू, अलॉटेड भी अपने साथ टू लेता है। दिस क्वार्टर वाज अलॉटेड टू मी, दिस प्लॉट वाज अलॉटेड टू मी। ठीक है, DHA में प्लाट आपको अलाट कर दिया गया। ही अलूडेड टू, अलूडेड भी बड़ा फेमस वर्ड है और इस पे आपने ख़ास ध्यान देना है। अलूड का मतलब है किसी तरफ इशारा करना, अलूड का क्या मतलब है, किसी तरफ इशारा करना। अलूड अपने साथ हमेशा टू लेता है। ही अलूडेड टू मी, ही अलूडेड टू हिम, उसने उसकी तरफ इशारा किया। या ही अलूडेड टू हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इन हिज स्पीच, या उसने अपने पिछले तजर्बात की तरफ इशारा किया। तो अलूड का क्या मतलब है, ये वोकैब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अलूड का मतलब है इशारा करना। अलूड अपने साथ हमेशा टू लेगा। द फैमिली वाज अलार्म्ड एट, अलार्म्ड हमेशा एट लेता है। अलार्म एट किसी चीज़ पर चौकन्ना हो जाना, किसी चीज़ पर डर जाना, या किसी चीज़ पर खौफजदा हो जाना, तो उस पर अलार्म एट कहेंगे। द फैमिली वाज अलार्म्ड एट द साइट ऑफ द थीफ। आई एम फुली अलाइव टू माई डोमेस्टिक प्रॉब्लम, किसी चीज़ के बारे में पूरा पूरा एहसास हो आपको। एक अलाइव होता है ज़िंदा होना, एक अलाइव होता है किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना। जब अलाइव के साथ टू आएगा तो वो इंफॉर्मेशन की सेंस में आएगा। जब अकेला अलाइव है तो उसका मतलब ज़िंदा है, लेकिन जब अलाइव अपने साथ टू लेगा तो उसका मतलब होगा आई एम अलाइव टू माई प्रॉब्लम्स, कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स का एहसास है।
अलाइड भी अपने साथ टू लेगा। अलाइड का क्या मतलब है? पाकिस्तान इज़ अलाइड टू अमेरिका, पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू बी अलाई टू, या पाकिस्तान इज़ अलाई टू ऑल द मुस्लिम नेशंस। तो अलाई भी अपने साथ अलाइड वो भी अपने साथ टू लेगा। ही हैज़ अ ग्रेट एम्बिशन फॉर वेल्थ, एम्बिशन फॉर वेल्थ, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होना। एम्बिशन वैसे तो किसी ड्रीम को कहते हैं, आपके किसी ख्वाब को कहते हैं या मिशन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एम्बिशन का मतलब होगा ख्वाहिश। एम्बिशन जब अपने साथ फार लेगा तो उसका मतलब होगा ख्वाहिश होना, किसी चीज़ की, किसी चीज़ के लिए आपकी वांटिंग होना। एम्बिशियस ऑफ फेम, और एक एम्बिशियस होता है, एक वर्ड होता है एम्बिशियस, ख्वाहिशमंद की उसमें यूज़ होता है। सम पीपल आर हाईली एम्बिशियस ऑफ फेम, कुछ लोग फेम के बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। अमेज्ड एट, जैसे अलार्म्ड एट था, इसी तरह अमेज्ड एट, किसी चीज़ पर बिल्कुल हैरान होते हैं आप तो उसको कहते हैं आई एम अमेज्ड एट दिस सीन, मैंने इस सीन को देखकर मैं तो अमेज्ड हो गया। यूर केस इज़ एनालॉगस टू मी, जैसे एकिन अपने साथ टू लेता था, एकिन का मतलब था सेम, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। एकिन का मतलब है सेम, इसी तरह एनालॉगस का मतलब भी है सेम, कि आपका जो मामला है वो मेरे मामले के साथ मुशाबे है। माई मदर इज़ एंग्री विद हर डॉटर, जिस तरह ऊपर पढ़ चुके हैं हम एग्री टू, एग्री विद, इसी तरह एंग्री भी टू आता है और एंग्री विद आता है। जब आप किसी शख्स के साथ एंग्री होंगे तो उसको एंग्री विद कहेंगे, अगर उसकी किसी बात से एंग्री होंगे तो उसको एंग्री टू कहेंगे। आई एम बैडली एंक्शियस फॉर माई रिज़ल्ट, आई एम बैडली एंक्शियस फॉर माई रिज़ल्ट। एंक्शियस कहते हैं किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होना, बेचैन होना, तो एंक्शियस अपने साथ हमेशा फॉर लेता है। आज का 49 नंबर क्या है? द यंग मैन वॉज आंसर टू द फोटोग्राफ, आंसर्स टू द फोटोग्राफ, जो वो आदमी था मुशाबियत रखता था तस्वीर से, तो आंसर टू का क्या मतलब होगा कि बिल्कुल सेम होना, कॉपी होना। आई कैन आंसर फॉर हिज ऑनेस्टी, जब आप किसी के आंसर फार होते हैं तो आप उसके जामिन होते हैं, आप उसकी जगह पर गारंटी देते हैं। तो आंसर फार जब भी आएगा, आई एम आंसरेबल फॉर माई डीड्स, मैं अपने क्वेश्चंस के लिए, मैं जो अपने काम हैं उनके लिए आंसरेबल हूँ, आई एम आंसरेबल फॉर। इसी तरह आई कैन आंसर फॉर हिज ऑनेस्टी, कि मैं उसका जामिन हूँ, मैं उसकी जगह पर गारंटी दे सकता हूँ। तो आज के लिए ये 50 काफ़ी हैं, इनको भी 2-3 लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर एक मरतबा ये जब आप कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जो फिक्स प्रपोजिशंस के या जो वर्ड फॉलोड बाय प्रपोजिशन, वो आपके मिस नहीं होंगे। आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए ये आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह की दूसरी जो हमारी सीरीज़ चल रही है सेंटेंस करेक्शन की, ईडीएम की, वोकैब की, उनको भी आप देख सकते हैं, वो उन प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, अलग-अलग से उनको प्लेलिस्ट में डाला गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो डेली बेसिस पे न्यू वीडियोज़ आ रही हैं वो आप देख सकें। तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर हम कंप्यूटर, इंग्लिश और इंशाल्लाह उर्दू की सीरीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं, उनको कंप्लीट करेंगे ताकि जब आपके एग्ज़ाम हों, चाहे वो FIA के हों, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस के हों या PPSC के हों, आप उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।